भगवद गीता भारतीय दर्शन, संस्कृति और अध्यात्म का एक अमूल्य ग्रंथ है। यह महाभारत के भीष्म पर्व में 700 श्लोकों के रूप में संकलित है। यह श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद पर आधारित है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में हुआ था। जब अर्जुन मोह, भय और कर्तव्य भ्रम में पट कर युद्ध करने से पीछे हटते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें जीवन, आत्मा, धर्म और कर्म के रहस्यों से अवगत कराते हैं। गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का एक व्यवहारिक और दार्शनिक मार्गदर्शक है। प्रथम खंड, अर्जुन विषाद और आत्मा का ज्ञान। गीता की शुरुआत उस स्थिति से होती है जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में देखकर भावुक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस युद्ध से किसी का भला नहीं होगा और वे अपने धनुष को एक ओर रख देते हैं। इस मानसिक द्वंद्व को श्री कृष्ण आत्मा के अमृतत्व के माध्यम से दूर करते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत, अविनाशी और नित्य है। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और चिंता नहीं करनी चाहिए। द्वितीय खंड, कर्मयोग और निष्काम भावना। श्री कृष्ण गीता में कर्मयोग को अत्यधिक महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना जीवन संभव नहीं। लेकिन कर्म करते समय व्यक्ति को फल की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यही निष्काम कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यह शिक्षा आज के जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है, जहां मनुष्य परिणाम की चिंता में इतना उलझा रहता है कि कर्म का आनंद खो बैठता है। तृतीय खंड, भक्ति का मार्ग। गीता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन सच्चा भक्त वही है जो मन, वचन और कर्म से उसे समर्पित होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात जो श्रद्धा से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भक्ति का मार्ग सरल, सुलभ और सर्वसुलभ है। इसमें न ज्ञान की बाध्यता है और न कर्म की जटिलता। सच्चे भाव से किया गया समर्पण ही ईश्वर को प्रिय होता है। चतुर्थ खंड, ज्ञान और विज्ञान। श्री कृष्ण आत्मा, शरीर और ब्रह्म के संबंध को विज्ञान पूर्वक समझाते हैं। वे कहते हैं कि शरीर क्षणभंगुर है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। जो व्यक्ति आत्मा को, परमात्मा को और अपने कर्तव्यों को पहचान लेता है, वही जीवन के सत्य को जान पाता है। यह ज्ञान न केवल व्यक्ति को आंतरिक रूप से मजबूत करता है, बल्कि उसे संसार के मोह से भी मुक्त करता है। पंचम खंड, गुणत्रय और प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस और तमस, इस संसार के संचालन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। सत्व गुण शांति, संतुलन और ज्ञान का प्रतीक है। रजस गुण क्रियाशीलता, वासना और अशांति का प्रतीक है। तमस गुण अज्ञानता, आलस्य और मोह का प्रतीक है। मनुष्य का आचरण, व्यवहार और चिंतन इन गुणों के प्रभाव से ही होता है। जो व्यक्ति सत्व गुण की ओर उन्मुख होता है, वही मोक्ष की दिशा में बढ़ाता है। षष्ठ खंड, विश्व रूप और परम सत्य। गीता का सबसे दिव्य प्रसंग तब आता है जब श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप दर्शन कराते हैं। उस विराट रूप में संपूर्ण सृष्टि, काल, मृत्यु, सृजन और संहार एक साथ दिखाई देता है। यह दृश्य न केवल अद्वितीय है, बल्कि यह बताता है कि ईश्वर केवल पूजा का विषय नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि का सार है। इस विराट रूप को देखकर अर्जुन का मोह समाप्त होता है और वे कर्तव्य पालन के लिए तैयार हो जाते हैं। सप्तम खंड, मोक्ष और संन्यास। गीता का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन, जीवन के जन्म मरण चक्र से मुक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को स्वधर्म का पालन करना चाहिए, भले ही वह दोषयुक्त क्यों न हो। दूसरों के धर्म का अनुकरण विनाशकारी हो सकता है। अंतिम चरण में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। यही गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश है। निष्कर्ष, भगवद गीता न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन की कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन करने वाला ज्ञान का महासागर है। इसमें आत्मा, धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान, योग और मोक्ष जैसे विषयों को अत्यंत सरल और वैज्ञानिक भाषा में समझाया गया है। आज के युग में, जहां मनुष्य मानसिक तनाव,
जीवन की अनिश्चितता और नैतिक भ्रम से जूझ रहा है, वहाँ गीता उसे स्थिरता, संतुलन और शांति प्रदान कर सकती है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। अगर मनुष्य गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतार ले, तो वह न केवल आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, बल्कि समाज, राष्ट्र और संपूर्ण मानवता का कल्याण भी कर सकता है। इस प्रकार भगवद गीता केवल अर्जुन का ही नहीं, प्रत्येक मानव आत्मा का मार्गदर्शन करने वाली अमर वाणी है।